अपना परिचय बताएं। पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंकित सिंह गांधी, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रदेश कोषाध्यक्ष। अभी इस समय कहाँ हैं और चुनाव का माहौल चल रहा है और क्या स्थिति चल रही है पूरे घोसी लोकसभा में? मैं अभी तो आपके मधुबन विधानसभा में हूँ। मधुबन में चारों तरफ केवल छड़ी ही छड़ी। अभी मधुबन विधानसभा में है। कल शिवपाल यादव आए थे जी। और आए कहे कि आटा और डाटा जी दोनों फ्री दिया जाएगा। जी। तो क्या लग रहा है आपको कि इनका आटा और डाटा का फैक्टर यहाँ काम करेगा? वो उनका आटा और डाटा का फैक्टर 4 जून को पता चल जाएगा कि आटा और डाटा के फैक्टर में कितना दम है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में काफ़ी अनबन चल रही थी, लेकिन इस समय बड़ा दोनों में प्यार मोहब्बत चल रहा है। अब वो उनका आपस में जो भी हो, हमारे पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा प्रत्याशी कैसे जीते और हम कितनी मेहनत करके अपने प्रत्याशी को यहाँ से जिताएं। तो राजा भैया सुनने में आ रहा है कि राजा भैया जो है समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिए हैं, तो ऐसे में देखा जाए तो छतरी वोटर कहाँ जाएंगे? कहाँ आपको राजा भैया ने कहाँ कहा कि हमने यहाँ माहौल बनाया गया, विपक्ष का ना बिल्कुल ऐसा कोई माहौल नहीं। राजा भैया ने अपने मतदाताओं को, मैंने भी सुना कि उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल फ्री हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ मतदान कर सकते हैं। क्या लग रहा है कि छतरी वोटर इस बार वोट करेगा? एकदम बिल्कुल। तो लोग तो कह रहे हैं, जनता में तो ये चल रहा है कि बीजेपी से नाराज है, छतरी और ब्राह्मण और भूमिहार नाराज चल रहा है। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। हमको तो लग रहा है कि भूमिहार समाज जितना कार्यक्रम अपने दरवाजे पे हम लोग की पार्टी के लिए किया है, मतलब आगे एक से बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं कि अरविंद राजभर जी को हम लोग जिताएंगे चुनाव। छत्री समाज की क्या दशा है, क्या स्थिति है? क्षत्रिय समाज भी एकदम बिल्कुल समाज एक साथ, बिल्कुल एक साथ है और आने वाले 1 तारीख को चुनाव चिन्ह छड़ी पर वोट करके अरविंद राजभर जी को विजयी बनाएगा। विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी काफ़ी है और बेरोजगारी के ही मुद्दे को लेकर सरकार बदलने की बातें चल रही है। बेरोजगारी भाई विपक्ष क्या कहेगा? विपक्ष के पास तो कुछ कहने के लिए है नहीं। वही बताएगा कि बेरोजगारी है, महंगाई है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा भी तो होना चाहिए, और कौन उनकी बातों को कौन सुनने के लिए आ रहा है? अभी मोहम्मदाबाद में मायावती जी की रैली हुई थी जी, और जिसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी जी। उस भीड़ को क्या देख के कैसा लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कि आप किस नंबर पे हैं? पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है या तीसरे नंबर पे? अगर लोकसभा के हिसाब से देखा जाए तो जो हमारे नुक्कड़ सभाओं में भीड़ इकट्ठी हो रही है, उस हिसाब से वो भीड़ देखने में लग रही थी। अगर 4 लोकसभा के बीच में एक रैली हो तो आप उसका आकलन कर लीजिए। हमारी जहाँ नुक्कड़ सभाएं हो रही है, जितनी भीड़ लग रही है, उस हिसाब से 4 लोकसभा की भीड़ जोड़ लीजिए, वही आपको दिखेगी भीड़ उतना। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बनारस में बस लड़ाई है, बाकी सभी सीटें हम उत्तर प्रदेश की जीत रहे हैं। अरे तो वो बनारस क्यों लड़ाई कर रहे हैं? वो भी जीत लेते। आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो है क्या स्थिति है? इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में रहेगी। लेकिन मायावती तो आई थी, कह रही कि 60 सीट उत्तर प्रदेश में हम पा रहे हैं। 1 सीट भी उनकी नहीं निकल रही है। उनके वोटर, उनके नेता कार्यकर्ताओं का कहना है कि 1 भी सीट नहीं निकल रही है। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जो है तमाम सीटें मेरी निकल रही हैं। अब भाई वो तो कहेंगे ही कि हमारी सारी सीटें निकल रही हैं, पर धरातल पे जो सच्चाई है 4 तारीख को ये एकदम क्लियर हो जाएगा। इस चुनाव में क्या लग रहा है कि किस मुद्दे पे और किस कारण जो है लोग एक तरफ वोट करना चाहते हैं? आपका कहना ये है, जिधर आप चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि इधर वोट कर रहे हैं लोग, तो किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? जरा सा हमारी जनता को ये बताएं कि किस मुद्दे पे वोट करना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा एनडीए गठबंधन का जो है, एक तो किसान सम्मान निधि, सारे लोगों के लिए किसान सम्मान निधि सबके खाते में 6-6 हज़ार रुपया। दूसरा फ्री राशन,
जो कि किसी जाति को बिना भेदभाव किए सबको एक समान दिया जा रहा है। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर एनडीए गठबंधन को लोग वोट कर रहे हैं। श्री पाल जी ने कहा है जी कि ये कोई अगर भाजपा वाले झगड़ा भी करे तो खामोश रहना, जी 1 तारीख के बाद ही कुछ बोलना, इसका क्या मतलब? देखिए, मैं आपसे क्या बताऊं कि अभी तो वो शिक्षा दे रहे हैं। आप देखे होंगे कि फूलपुर में, आज आजमगढ़ में लोग, इनके कार्यकर्ता कैसे उपद्रव कर रहे हैं कि एकदम लोग मंच तक ढकेलते हुए इन लोगों को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो अब हम क्या उन लोगों के बारे में बात करें। अच्छा, एक और अंतिम सवाल। जी घोसी में सुधाकर सिंह, मोहम्मदाबाद में राजेंद्र राम जी और मऊ में अब्बास अंसारी, जी क्या इन लोगों का असर पड़ेगा इस चुनाव पे, और ये लोग जो है लोगों का ध्रुवीकरण कर पाएंगे? देखिए, ये क्षेत्रीय चुनाव नहीं है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का चुनाव है। और आप जानते हैं कि मोदी जी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, और ये आपको 4 तारीख को दिख जाएगा कि मोदी जी पूर्ण बहुमत से 4 तारीख के बाद सरकार का गठन करेंगे। तो आपके कहने का मतलब है कि इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोदी जी के नाम पे वोट करने? जी बिल्कुल। एक वीडियो वायरल हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें क्षत्रिय समाज को गाली देते हुए वो वीडियो दिखाया जा रहा है। कहाँ तक सत्यता है और क्या है? देखिए, ये विपक्ष की सोची समझी रणनीति है जो हमारे पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वो वीडियो 2020 का है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे पार्टी के नेता या कार्यकर्ता या कोई जनसभा लगती होगी तो आप देखे होंगे कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता या नेतागण पीला साफा नहीं तो पीली टोपी लगाकर मीटिंग होती है, चाहे जनसभाएं होती हैं। पर उस वीडियो में उस व्यक्ति के सिवाय ना तो कोई पीला गमछा लगाया है, ना कोई पीला साफा लगाया है, बस वही व्यक्ति पीला गमछा लगाकर और ये उल जलूल बयान दे रहा है। और जबकि उसके इतना पुराना मामला है कि उस पर FIR भी हो चुकी है, वो जेल भी जा चुका है, तो उसमें कार्रवाई भी हो चुकी है। ये कोई मुद्दा है नहीं। धन्यवाद।